सिया राम वह सब जग जानी। मैं कोई प्रवचन का वैसे नहीं हूँ, तो उनका अनुग्रह है कि उन्होंने मुझे बुलाया है बोलने के लिए। और दुबे जी के सामने बोलना तो बहुत मेरे लिए आसान नहीं होगा। मतलब क्या है, वो कहते हैं ना कि ननियाल की बातें नानी में कहना उसी साथ भी है थोड़ा सा, फिर भी मैं प्रयत्न थोड़ा करूँगा। आज की जो धुन थी उसके ऊपर से मैंने प्रश्न किया है। राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय रस कवि सज्जन तीना। ऐसन हृदय करहु पहचानी, साधु ते हो कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु करण मोर बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमन गुण गाम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय रघुवीर। जैसे कि धुन में चल रहा था कि राम राम सुमरन करने से क्या होता है। अब ये विभीषण का चरित्र सबको मालूम है, और उन्होंने सुबह सुबह जैसे हनुमान जी उनके आसपास घूम रहे थे, और जब रामायण अंकित ग्रह शोभा बने न जाए जब देखा उन्होंने, तो थोड़ा सा वहां झिझक गए, रुक गए थोड़ा सा। इतने में अंदर से आवाज आई, राम राम सुमरन किया। तो मतलब राम राम सुमरन करने का मतलब ये है कि सज्जन की जो पहचान है वो ये है कि राम राम सुमरन करे वो सज्जन। यहाँ पे जैसे लिखा उनके राम राम हृदय हरस कपि। और एक जो हनुमान जी हैं या सदगुरु रूप के ऊपर मैं ले रहा हूँ उनको थोड़ा, उनके मन में हृदय में जैसे अपने बोलते हैं कि गुरु को खोजना कहीं जाना नहीं पड़ता है, गुरु का अपने आप आ जाता है। तो अगर आप राम राम सुमरन कर रहे हैं, आज की धुन का जो मुख्य विषय है राम राम सुन, तो उसकी धुन को सुन के, या जब उस धुन आपकी पूरी हो जाएगी, उसके कुछ तो भी स्टेप्स होंगे, तब सदगुरु अपने आप आपके द्वार पे आ जाएगा। आपको सदगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। तो आज हनुमान जी उनका राम राम सुमरन करके उनके द्वार पर रुक गए, और उन्होंने मन में विचार किया कि इनसे मैं हटके पहचान करूं, यानी सदगुरु अपनी तरफ से पहचान कर रहा है शिष्य से। शिष्य तो बाद में बना समझो, लेकिन ऐसा मेरा भाव है जिसकी कि वो हटके अपनी ओर से उनकी पहचान कर रहा है। शिष्य को जरूरत नहीं, शिष्य तो अंदर बैठा है, लेकिन वो अपनी तरफ से सदगुरु की एक कृपा है, सदगुरु उसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, इसलिए अपनी ओर से पहचान निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मन में यह भी विचार किया, दूसरी तरफ जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो भी दोनों पहलू एक साथ चल रहे हैं कि साधु से काम कार्य की हानि नहीं होगी। जिस काम से मैं पूरे लंका में तो कोई ऐसा मिला नहीं मुझे, लेकिन ये एक साधु चरित्र है, क्योंकि राम राम सुमरन, यानी दूसरी पहचान ये हो गई, एक तो सज्जन दूसरा साधु। साधु बनने के लिए क्या मतलब राम राम का नाम की महिमा है, तो राम राम सुमरन किया, साधु भी है, इससे मेरे काम की भी कुछ हानि नहीं होगी। ऐसा कर उन्होंने विप्र रूप का ये शरीर लिया, ब्राह्मण का शरीर लिया, और उन्होंने वचन सुनाया। वचन सुनाने का मतलब उन्होंने भी राम राम किया, अंदर वो राम राम कर रहे, इन्होंने वचन यानी कुछ उपदेश की बातें या राम का गुणगान किया होगा। यहाँ तुलसीदास ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन विप्र रूप धरि वचन सुनाया, तो वचन हनुमान के मुंह से तो जो वचन निकलेंगे वो राम के गुणगान कर निकलेंगे सब, तो इसीलिए उन्होंने जो वचन सुनाया। और विभीषण तत्काल उठ के वहां आए,
अभी विभीषण अंदर है, बहुत सारे बाहर कौन आया, ऐसा कभी कभी अपने लोग सोचते हैं कि भी किसी को बोल सकते थे कि वो देखो कौन बाहर है, उसको बोले कि विभीषण ने ऐसा नहीं किया, उसकी पात्रता है ना, इसीलिए विभीषण खुद उठ के आए बाहर और दरवाजे पे आकर हनुमान जी से मुलाकात की और प्रणाम करके पूछ रहे, वो आपका कुशलता पूछी, उनको प्रणाम किया। ये क्रम भी बताया गया कि करो साधु संत कोई अपने घर में आ जाए, द्वार पे आए तो पहले उसको प्रणाम करो, प्रणाम करने के बाद उनको हालचाल पूछो, फिर उनको आसन पे बैठाओ, उसकी पाचे पूजा करो और फिर उनको कुछ फल फूल जो कुछ आपके घर में हो वो उनको खिलाओ। ऐसा ये 4 स्टेप बताए गए हैं। उसके हिसाब से विभीषण जी ने पहले उनको कुशलाई पूछी, विप्र कहो निज कथा, और फिर आप ही कथा बताओ, निज कथा, आप कहाँ से आए हो क्या वगैरह सब। तुलसीदास जी ने कितने छोटे छोटे शब्दों में और बहुत बड़ा ये किया कि निज कथा सुनाओ, इसमें सब कुछ आ गया, या एक एक प्रश्न, अनेक प्रश्न नहीं किए, एक ही प्रश्न में सब कुछ प्रश्न आ गया। और उसके बाद में उनके मन में जो भाव है, मैं मेरा भाव भी प्रकट करता हूँ, आपकी कथा तो आप सुनाओ। मेरे को ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़े दास में से कोई है, राम के बहुत बड़े दासों में से आप कोई है, और मेरे हृदय में प्रीत हो रही है। अरे ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ सत्पुरुष अपने घर पे आता है, आप सभी यहाँ ग्वालियर के लोग तो सभी जानते हैं, हम लोग भी जब कोई सत्पुरुष घर पे आ गया तो हमारे मन में उत्साह होता है, और उसकी जो ये संवेदना जो है अपने को समझ में आती है, उसका जो प्रभाव है वो हमारे समझ में आता है, उनका जो तेज है वो हमारी समझ में आता है, उस वजह से हमारे हृदय में प्रीति होने लगती है और हम उसको स्वागत करते हैं कि वो मेरे हृदय में अति प्रीत हो रही है। प्रीत तो है, अभी आपको देखने में अति प्रीत है। तुलसीदास जी के इसको विशेषण लगाते हैं, और भी बहुत मार्ग में समय कम है, इसमें ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन इसी अति प्रीत हो रही है। और उसके बाद कि तुम आप ये खुद राम ही बना रहे हो, यानी हनुमान और राम और हनुमान में ज्यादा फर्क नहीं, ऐसा भी विभीषण को लगा। और किष्किंधा कांड में बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जिसमें जिस समय राम के मन में कोई बात है, उस समय हनुमान के मन में वहां किष्किंधा में आई, सुग्रीव के चरित्र में। वो कभी मौका मिला तो कभी अपने बात करेंगे। तो ऐसा करके दोनों एक जैसे लगे विभीषण को, और साधु संत में और ईश्वर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये भी इसका एक तुलसीदास जी का भाव है। और आप मेरे घर बैठे मेरे को बड़ा भागी बनाने के लिए आ गए, ऐसा होगा, क्योंकि विभीषण की जो परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति में राम नाम का सुमरण करा। आपने कहा परिस्थिति अनुकूल हो तो हम राम का नाम लें, ऐसा कुछ चलता, लेकिन विभीषण की कितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति रहेगी। उसको ऐसा संतों का मत है कि रावण ने उसको शहर से बाहर, यानी जो लंका की जो मेन सिटी उससे बाहर कहीं तो भी उनको रखा था। उसका 2 अर्थ संत लोग लगाते हैं, एक उसका राम को सुमरण तो स्वतंत्र भी उसको बना के रखा था, यानी रावण उसको रावण में भी डेमोक्रेसी थी, ऐसा कोई संत लोग बोलते हैं कि वो बाहर तुम दूर रहो, बस खाली लंका के अंदर तुम्हारा प्रभाव नहीं होना चाहिए, तुम्हारा राम का भजन करो, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन तुम लंका के बीच में रहो और यहाँ पर तुम राम का सुमरण करोगे तो सब लंकावासी तुम्हारी ओर हो जाएंगे और मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ तो भी संतों का भाव मिलता है। तो जब हनुमान जी को जब उन्होंने पूछा आप ही अपनी कथा सुनाओ, तो हनुमान जी ने क्या किया, तब हनुमान तो कही सब राम कथा, पहले सब राम कथा कही, अपना परिचय, हनुमान जी का परिचय अपना सीधा साधा परिचय उन्होंने नहीं दिया, पहले राम कथा पूरी सुनाई कि मैं किससे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, जो कथा में, और फिर अपना नाम बताया। यानी कहने का मतलब आप जिस गुरु के शिष्य हैं पहले उनका परिचय देना चाहिए और बाद में अपना परिचय देना चाहिए। इससे तुलसीदास जी की भावना ऐसे लगती है मुझे सुने तो। और वो जब राम कथा सुनाई फिर अपना नाम सुना, तो जो राम कथा सुनने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो सबको मालूम थी, सबके मन में प्रसन्नता होती है, अंदर से सब हिलोरे बढ़ते हैं और रोमांच होता है समझते हैं। तो इसी करके उन्होंने आपस में एक दूसरे की वार्तालाप करते आगे की चौपाई पढ़ते, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन मई जीव विचारी, तात कबो मोई जानी अनाथा, करई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीतन पद सरोज मन माही, अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो
दीना, सुनो ईसन प्रभु करीति, करई सदा सेवक पर प्रीति, कवन कवन मैं परम कुलीना, कपिचंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताईने मिले आहारा, अश्वय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, अकीनी कृपा सुमर गुण भरे विलोचन नीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय रघुवीर। अब विभीषण अपने बारे में बोले, हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी विभीषण अपने बारे में बोले, सुनो कौन सा मेरी रहनी सुनो, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, यहीं पर उसके प्रश्न का उत्तर भी है। हनुमान जी ने बताया कि जीभ के दांतों के बीच में जीभ रहती है, लेकिन जीभ अगर चाहे तो दांतों को तोड़ा भी सकती है। ऐसा एक संतों का भाव है कि कुछ ऐसा कुछ बोल दिया तो आदमी उसको बाहर करता है, सब दांत बत्ती से निकल, ऐसा बोलता नहीं कोई आपने ऐसा कहा तो एक मारूंगा तो बत्ती से निकल जाएगी। तो यही उनका उत्तर है। और हनुमान जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक जीभ में जो आने चाहिए वो आती नहीं है। विभीषण राम राम तो कर रहा है लेकिन सच्चाई से दूर है, रावण को समझाता नहीं। इसके बाद प्रसंगों में सुंदरकांड में सब हम लोग जानते हैं कि विभीषण ने बोलना शुरू किया। तो गुरु का जब वचन मिल गया, गुरु ने जब बताया तब उन्होंने समझा कि इसी में तुम्हारा उत्तर है कि तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारा जो दांत, ये जो राक्षस जो है उनका उसका भाव भी यही है ना कि राक्षसों के बीच में मैं रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो ठीक है, राक्षसों को मरने के लिए तुमको जीभ का ही उपयोग करना पड़ेगा और तुमको रावण को समझाना पड़ेगा। रावण नहीं समझेगा। बाकी का जो प्रसंग सबको मालूम है, तात कबो में, और उसके बाद कभी मेरे को, मैं अनाथ यहाँ पर बैठा हूँ, पूरी लंका में मैं अकेला हूँ, बाकी सब है लेकिन मैं अकेला अनाथ जैसा अनुभव कर रहा हूँ। मैं यहाँ अनाथ की तरह बैठा हूँ, करो कृपा कभी मेरे ऊपर। भानुकुल जो सूर्यवंश के राम हैं, अयोध्या के जो राम है, वो कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। एक दयनीय स्थिति अपनी प्रकट कर रहा है, दीन बन के। और जो दीन है उसको ही भगवान मिलते हैं, जो दीन नहीं है उसको भगवान नहीं मिलता। दीनता होनी चाहिए, अपने में दीनता होनी चाहिए। ऐसा वो अपने हनुमान जी को अपनी पूरी परिस्थिति से अवगत करा रहे हैं। तामस कुछ साधन नहीं, और अपने कुछ बड़ाई नहीं करेंगे। देखो राम राम तो बहुत भक्तों से कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरा तामस तन है इसीलिए मेरे पास कुछ साधन नहीं है, मैं कुछ साधन नहीं कर सकता और साधन से मिलता है। लेकिन सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी बात कही है किष्किंधा, ये क्या, ये गुण साधन ते नहीं हुई। आगे क्या है ना, ये गुण साधन ते नहीं, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यानी हम साधन करते हैं लेकिन जब तक गुरु कृपा या राम कृपा नहीं होती वो साधन हमारे सफल नहीं होते। यहाँ पे भी यही है, साधन कर रहे हैं लेकिन गुरु कृपा नहीं होने के बाद, गुरु अभी तक उसको मिले नहीं, अभी गुरु मिले हैं तब जाकर उनका साधन सफल होता है। आगे की तरफ सबको मालूम है, करे कृपा भानुकुल नाथा, तामस तंतु साधन न, प्रीत न पद सरोज मन मन। और भगवान के जो कमल रूपी जो उनके चरण है उसमें मेरी कोई प्रीति भी नहीं है। यानी अपनी कमियां ही बता रहा, अपना गुणगान नहीं कर रहा। होता है कैसा, हम अपने गुणगान करते रहते हैं, हम वैसे जानते हैं वैसे जानते हैं। ये एक तुलसीदास जी की जो फिलोसफी है वो इस तरह की है कि अपने को पहले खाली करो, अपने को कुछ गुणगान मत करो, अपने को गुणहीन बताओ, तब आपको आगे का रास्ता मिलेगा। अब वही भाव, लेकिन उसको विश्वास भी है, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर कल बहुत अच्छा प्रवचन हो गया। आज उनको विश्वास भी है कि अब वही भरोसा, अब मेरे को भरोसा हो गया है, क्योंकि बिना हरि कृपा से संत नहीं मिलते। ऐसा भी बोलते ना, बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी संतों में सत्संगत होने के लिए विवेक होता है, लेकिन उसके लिए भी राम की कृपा से, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। इस हिसाब से बोले बिनु हरि कृपा नहीं मिल सकता, आप मुझे संत मिले, इसका मतलब मेरे ऊपर हरि कृपा हुई है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर ने भगवान राम की दया है, अनुग्रह किया है, उन्होंने दया करके आपको मेरे पास भेज दिया, या लंका में आप आए और ऐसा कुछ संयोग बन गया कि आप मेरे द्वार तक पहुंच गए, यानी गुरु शिष्य के द्वार तक पहुंच गया।
सो तुम मोहि दर्शन हर दिन, आपने मुझे जो दर्शन दिया हठपूर्वक दिया, मैंने आपको बुलाया नहीं था या मैंने कुछ ऐसा बाहर आके कुछ नहीं, लेकिन आप अपनी ओर से मुझे दर्शन दे रहे हैं। और गुरु यही करता है, जब राम कृपा मतलब क्या है? गुरु के दर्शन। मुझे ऐसा लगता है कि राम की कृपा सबसे बड़ी है कि गुरु के दर्शन, सदगुरु के दर्शन, वही राम कृपा है। सुनो, तब हनुमान जी ने उसका जो उसकी थी जो भावना देखी कि बहुत दीन भावना से बोले, तब उन्होंने उत्तर दिया, सुनो भविष्य प्रभु का ये रीति, भगवान की तो ये रीति है, भगवान की ये आदत है कि वो सदा सेवक के ऊपर प्रीति करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी का भी प्रीति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दासबोध में प्रीति शब्द बहुत बड़ा है। ये प्रीति शब्द तुलसीदास जी नहीं रहा, अभी पीछे अपनी थोड़ी चर्चा चल रही थी कि तुलसीदास जी और समर्थ रामदास स्वामी में बहुत सब जगह एक दासबोध पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, सबको लगेगा कि ये दासबोध के ही भाव है। दासबोध पढ़ते हैं लगता है तुलसीदास जी के रामायण में है, ऐसा मुझे लगता है। बार मंदोदरी वाला सुलोचना का, हाँ। अभी तुलसीदास जी की अभी ऐसा है कि ये रामचरितमानस एक ऐसा मान तुलसीदास जी ने जहाँ पर सिर्फ संवाद है, 4 संवाद है, सबको मालूम है। दुबे जी मैं बोल रहा हूँ साहस करके, 4 संवाद मुख्य है, इसमें और भी बहुत संवाद है। और विवाद के जो समय जहाँ जहाँ रहा है, विवाद जिसमें है, उस प्रसंग को तुलसीदास जी ने लिया ही नहीं। जैसे सुलोचना का जो ये सती होने का जो प्रसंग है, उसको तुलसीदास जी ने नहीं लिया। जो धोबी का प्रसंग है वो उसको नहीं लिया। जहाँ संवाद है वो संवाद ही लिया। ये तुलसीदास जी का रामचरित, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन संवाद का शास्त्र है, विवाद का शास्त्र नहीं। कहीं भी विवाद नहीं, छोटे विवाद को जहां तक होगा सम्मान में लाने की कोशिश की गई है। अभी देखेंगे, अभी तो जैसे अंगद को जो रावण के लंका में भेजा राम ने, तो जिसकी पत्नी को रावण चुरा के ले गया है, उसको उसके बारे में राम की सोच क्या है? अंगद को क्या बोलते हैं कि जिससे रावण का भला हो और अपना काम हो, ऐसा काम तुम करके आना। जो अपने शत्रु का भला सोचता है वो राम कितने महत्वपूर्ण है। तो ये भाव यहाँ पे है। सुनो विभीषण, प्रभु की रीति सत्सेवक पर हमेशा प्रीति करते हैं। कौन मैं परम, फिर अपने वाले से हनुमान जी बता रहे कि मैं कौन सा परम कुलीन, मेरी जाति बानर है, बानर जाति में जन्म हुआ है और सब चंचल हूं मैं। यानी मेरी बांदरों का जो स्वभाव, एक डाल से दूसरी डाल, इतना ही उनकी कहीं तुलसीदास ने लिखा क्षमता उनकी उतनी, एक डाल से दूसरी डाल पर चले जाते हैं। ये प्रसंग लंका कांड में है बहुत जगह। तो सुनो, प्रातलई जो नाम हमारा ते दिन ताय में, इसका एक ही संतों का भाव है कि हनुमान जी ने बताया उनको विभीषण को, अभी तक तुम राम राम सुमरन कर रहे थे, तो वो राम राम सुमरन करने लगा। मेरा सुमरन मत करना, मेरा इसका कहने का कि मेरा सुमरन करने से कुछ तुमको मिलने वाला नहीं, राम का ही सुमरन करो तो तुमको मिलेगा। इसीलिए बता दिया कि प्रातलई जो नाम, अभी तुम प्रातः उठ के राम राम सुमरन वही चालू रखो। मेरा कल से सुबह मेरा नाम मत लेना शुरू कर देना, नहीं तो तुम्हारा को आहार नहीं। ये एक संतों का भाव है। अस्मै अधम सका सुनो मोहो कर कीनी कृपा सुमर गुण भरे विरोचनी। और इस तरह का जो मैं अधम प्राणी हूँ, उसके ऊपर भी भगवान राम ने कृपा की है। ये सुमरन, और ऐसा सुमरन करके, राम की कृपा का सुमरन करके हनुमान जी भी गदगद हो रहे हैं, क्योंकि राम का गुणगान ही एक ऐसा है। आज अभी आप जो धुन बजा रहे थे और ताई ने जो भजन गाया, उसमें क्या था? सही था कि उसका भजन, उसके अंदर गुणगान में हम रम जाते हैं, पता भी नहीं चलता समय का कितना समय निकल जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों के आंखों से आंसू, और राम की कथा ऐसी है कि उसमें आंसू आते ही हैं। आंसू दिखते कभी नहीं, अंदर है कभी बाहर है। जानत असे स्वामी विसारी, फिरत न कायन होय दुखारी। ए विधि कहत राम गुण गावा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता हरि। कब हनुमंत कहा सुनु बाता, देख जहूँ जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनिता, वन अशोक सी
जय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी वा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय रघुवीर। बोले ऐसे जो प्रभु राम है जिसकी कृपा होने से वक्त, उसको जो तुलसीदास जी यहाँ पे करें, उस स्वामी को जो विस्तार देता है, उनकी याद नहीं करता या उनका गुणगान नहीं करता, तो वो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? फिर कायन हो, वो दुखी होगा। राम से दूर हुआ कि दुख है, राम के पास हुआ कि सुख है। यही विधि कहते। और इस प्रकार राम के गुण आपस में जब दो, अभी उस गुरु और शिष्य का भी संवाद समझो, दो संतों का भी संवाद है, विभीषण भी संत है, हनुमान भी संत है, तो दोनों का जो संवाद चलता है उसमें गुणगान में उनको पूरा विश्राम मिल रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जाता। ऐसा तुलसीदास जी ने अनेक वाक्य करके शब्द उसको आगे किया। और बाद में विभीषण ने फिर ये सब बात होने के बाद, अब जिस कारण से हनुमान जी उधर आए, उसका प्रसंग आया है कि भाई अभी मुझे अभी तो बातें हो गई, अभी जो मैं किस कारण से हूँ आपको मालूम है, आप बताओ। कि उन्हीं से उसके बाद विभीषण ने सब कथा बताई सीता का, कहाँ पे वगैरह। और उसमें लिखा कि सब थोड़ा अभी समय के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी देर 5 मिनट पढ़ूंगा। और सब तरह की उनको विधि बताई, कैसे जाना है, क्या करना है। और उसी हिसाब से हनुमान जी वहाँ विदा ली और वहाँ सीता अशोक वन में आए। करी सोई रूप, फिर वही रूप लिया, छोटा मशक समान रूप धरी, तो वही रूप लेके और अशोक वन में जहाँ सीता आई वहाँ पहुंचे और मनी मन में उनको प्रणाम किया। और वहाँ भी आप जो नाम जब अपने चल रहे हैं, सीता का भी वही जपति हृदय रघुपति गुण से, उन्होंने सीता को कैसा, सीता की भी यही पहचान हनुमान जी को। नहीं तो और भी कोई स्त्री हो सकता है, सीता को तो राम हनुमान ने पहले देखा नहीं है, लेकिन ये भी उनकी पहचान, जैसे विभीषण की पहचान इससे हुई, सीता की भी पहचान इससे हुई, यही सीता है। एक तो उनका शरीर भी क्षीण हो गया था, वो भी, क्योंकि दूसरी तो सब सुखी थी, बाकी जो स्त्रियां थी लंका में वो तो सब अपने हिसाब से, ये एक ही ऐसी महिला है जो सुखी हुई है। कृष्ण शीश जटा, एक मेरी सिर पे सुहाग का एक चिन्ह समझो, जो भी है वो है। और उसको हृदय में उनका राम का नाम है और वो उसको जप रही है, बारंबार जप रही है, लगातार जप रही है। निज पद, और अपने पद में, अपने पाँव में नम करके और उसमें लीन है। भगवान का जो पद है अपने पाँव की तरफ देख रहे, लेकिन है ध्यान राम के चरणों का, उसमें लीन है। परम दुखी, और ऐसा देख के हनुमान जी को थोड़ा सा दुख होता है। उसके बाद का प्रसंग में थोड़ा से बोलते कि वो मुद्रिका डालते हैं और उसके बाद में मुद्रिका देखने के बाद में वहां जो तुलसीदास जी ने एक जो अजय रघुराई, तो अभी 2-4 दिन पहले एक कथा मैंने सुनी अवधेशानंद जी की, उसने बोला कि एक राम ही ऐसा जो अजय है, बाकी जितने भी अवतार हुए सब पराजित हुए, भगवान शंकर भी पराजित हुए बाणासुर से, मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो बाणासुर से पराजित हुए। कृष्ण तो रण छोड़ के ही भाग गए, आप सबको मालूम है। हाँ, विष्णु भगवान जो है बोलते हैं हिरण्याकश्यप से पराजित हुए, वो उसको जगह ही नहीं मिली कहाँ छुपूं, क्योंकि उनको जो वरदान है कि भाई आप सुबह नहीं बोलूं, शाम नहीं बोलूं, अंदर नहीं बोलूं, बाहर नहीं बोलूं, देवता से नहीं बोलूं, भगवान से नहीं बोलूं, इसलिए वो छुपते छुपते वैसा बताया गया कि उसने अवधेशानंद जी ने बताया, वो उसके कयादू के हृदय में जाकर छुप गए ताकि किसी को दिखाई नहीं दे। और वो सिर्फ कयादू को दिखाई दिया, कयादू ने देखा कि विष्णु मेरे शरीर में प्रवेश हुआ। और उसी दिन फिर उन्होंने निश्चय किया और हिरण्याकश्यप को अपने हिसाब से बस में करके उसी दिन प्रहलाद का बीज मंत्र उनके शरीर में गया। ऐसी कथा है अवधेशानंद जी बताई, मैं आपको मेरा इसमें कुछ है नहीं। जय जय रघुवीर समर्थ।